गर्भ धारण करने में असमर्थ रहना या इनफर्टिलिटी आज मुख्य समस्या में से उभर कर सामने आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कपल आर फेसिंग दिस इशू राइट नाउ, जिसके बहुत सारे कारणों में से हमारा खराब लाइफस्टाइल भी एक मुख्य कारण है। तो आइए जानते हैं किस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर या आयुर्वेद के हिसाब से जीवन शैली को अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेद आचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब कि यदि हम योगा करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, अपना आहार विहार जो है वो हेल्दी लें, नरिशिंग लें, न्यूट्रिशियस लें, तो उससे क्या है, हम अपने तन और मन दोनों को ही बैलेंस करके चल सकते हैं। यदि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है तो वो मन पर प्रभाव डालता है, और यदि हमारा मन प्रसन्न नहीं है तो वो शरीर पर प्रभाव डालता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में कोरिलेट करके चलती हैं। तो किस तरह से हम अपने तन और मन को स्वस्थ, सुंदर और संस्कारवान करके चलें कि जो वो है आगे गर्भ धारण करने में समर्थ हो पाए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जिस तरह की एनर्जीज ब्रह्मांड में फ्लो हो रही हैं या चल रही हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में पड़ता है। तो इसीलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, ये कहावत जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, यदि हम इसको अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें तो ये हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल लें, सुबह जल्दी उठें। जिससे कि कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही फायदेमंद होता है। कैसे? जब हम सुबह उठते हैं तो उस समय ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो हो रहा होता है, और यदि उस समय उठकर हम ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या ये सब पॉसिबल नहीं है तो अगर हम वॉक करने ही जाते हैं, नेचर वॉक जिसको कहते हैं, तो यूनिवर्स की बहुत सारी एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि उस समय यूनिवर्स में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज का जो फ्लो हो रहा होता है, तो इन टेक्निक्स के द्वारा हम उनको अपने शरीर के अंदर जब अट्रैक्ट करते हैं तो हमारा तन और मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारे सेल्स रिजुविनेट होते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। जी हाँ, तो सुबह उठकर आप इस चीज़ को फॉलो करें। उसके बाद समय से नाश्ता करें। नाश्ता जो है वो पौष्टिक होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए, जो आपको दिन भर काम करने की एनर्जी दे। समय पर अपना लंच करें। जिस तरह से हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो दिस ध्यान, योगा, प्राणायाम या नेचर वॉक इज़ द काइंड ऑफ रिचार्जिंग योर बॉडी एवरी डे इन द मॉर्निंग। काम करते करते जब हम शाम को थक जाते हैं, हमारी शरीर की बैटरी या एनर्जी जब लो में आ जाती है, रात में सुपाच्य हल्का खाना लें, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट द हेवी फूड एट नाइट। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनर्जी लेवल्स जो हैं लो हो गए हैं। रात को समय पर सो जाइए, क्योंकि यदि अगर हम लेट सोते हैं तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है, बिकॉज रात को 10 बजे से 2 बजे का जो समय है, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, दिस इज द टाइम कि जब हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है बहुत एक्टिव मोड पे रहता है, और जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हम सो जाते हैं तो वो और अच्छे से जो भी हमने दिन भर खाया पिया है उसको पचाता है, और पचा के शरीर में नरिशिंग पावर को या एनर्जीज को फिर से दे देता है, और हम सुबह फिर से जल्दी उठते हैं। तो हम इस साइकिल को मेंटेन करके अपने तन और मन को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए, अपनी जीवन शैली को अच्छा करते हुए जो भी हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.